हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं कि आज आपको और मुझे रखा है धरती के ऊपर। धन्यवाद करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जगत भर में विरोध के ऊपर विरोध होता चला जा रहा है और कोई भी मद्देनजर साथ नहीं दे रहा और ना ही कोई देखता चला जा रहा है। आने वाले समय में चुनाव के ऊपर चुनाव आ रहा है, जगत भर में होता चला जा रहा है और होगा। शुरुआत हो रहा है 14 यानी कि 17 तारीख से हो रहा है मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में चुनाव के ऊपर चुनाव हो रहा है। आइए देखते हैं किस व्यक्ति को लोग प्यार और मोहब्बत बांटते हैं। अपना मतदान 5 साल के लिए, अपना मत, अपने विचार किस नेता को ये लोग देना चाहते हैं, उनकी मर्जी। हम तो यही कहना चाहते हैं, जिस नेता ने गरीब लोगों का सहायता देना शुरू किया है उसका आप साथ दे सकते हैं। 5 वर्ष के लिए आप अपना मतदान या फिर विचार दे सकते हैं, कोई बात नहीं। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करना चाहेंगे। जगत भर में आराधना भक्ति करने वाले बहुत से निकल खड़े हुए हैं, परमेश्वर को मानने वाले, परमेश्वर को फॉलो करने वाले बहुत से निकल खड़े हुए हैं। कुछ लोग पैसे के लिए आए हैं, कुछ लोग इज्जत के लिए आए हैं, कुछ लोग जीवन के लिए आए हैं, कुछ लोग जीवन में शांति पाने के लिए आए हैं, कुछ लोग धर्म बदलने के लिए आए हैं। तो इन सभी को इतना कहना चाहता हूं, जो कुछ भी करो आत्मा और सच्चाई से करो, भला करो या बुरा करो, जो कुछ भी करो आत्मा और सच्चाई से करो, ताकि आपको उसका परिणाम फुल यानी कि पूरी रीति से प्रूफ के साथ मिलता चला जाए। आइए हम देखते हैं परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में किस रीति से प्रकट हो रहा है। आइए, जैसे कि आपको बताना चाहता हूं, आराधना भक्ति लोग करते हैं नाचना कूदना, ये बिल्कुल गलत है और बाइबल इसे अलाउ नहीं करती है। दाऊद राजा नाचा था, उस बात को हम मानते हैं। यीशु मसीह के चेले एक भी नहीं नाचे, यीशु मसीह भी खुद नहीं नाचे थे। लेकिन जो आत्मिक लोग होते हैं वो इज्जतदार होते हैं, सभ्यता में, इंसानियत में रहना चाहिए, इज्जत के साथ एक सीरियसली रूप से जिंदगी जीना चाहिए। इधर कमर लचकाया, उधर कमर लचकाया, इधर हाथ हिलाया, उधर क्या क्या हिलाया, ये बिल्कुल आत्मिक लोगों का स्वभाव नहीं होता है, दिखावा हो जाता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह में आप बढ़ना चाहते हैं, बढ़िए, फुल टाइम बढ़िए। कोई आपको रोकना नहीं चाहेगा, कोई आपको टोकना नहीं चाहेगा, बल्कि गड़बड़िया के ऊपर गड़बड़िया करते चले जाओगे तो परमेश्वर हर प्रकार से अलग अलग रीति से सेवक सेविका को तैयार करते चले जा रहे हैं। मैं आपके लिए तैयार हुआ, यानी कि परमेश्वर की जो सेवा मैं कर रहा हूं, लोगों का बिगाड़ा हो रहा है, लोगों की गलतियां हो रही, उनको फोकस करते हुए, उनको सामने लाते हुए गलतियां सुधारने के लिए कोशिश करता हूं, तो लोग भागते हैं। मैं विरोध में लोगों का साथ देना चाहता हूं, लोगों को बचाना चाहता हूं विरोध से, और साथ ही साथ विरोध में आपको सक्सेस करना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन के द्वारा विरोध होगा, 100% होगा, लेकिन उसमें से आपको बाहर निकलने परमेश्वर के वचन के साथ जिंदगी को जी लेना चाहिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और यानी कि अनरीति से लोग अगर आपको गैर कानूनी के हिसाब से आपको अगर गुमराह कर रहे हैं, भटका रहे हैं, तो आपको सावधान करने के लिए हम लोग आ चुके हैं। साथ ही साथ आपके दिमाग की हालत को आजकल संसार भर के अलग अलग प्रकार के समाचार गलत करेंगे, गलत आपको भटकाएंगे। जैसे कि बजेंद्र सिंह के बारे में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर घोड़ा जैसा बनाकर उसके ऊपर बैठ गया। मेरे भाइयों बहनों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मजाकी लोगों के साथ बिल्कुल मजाक नहीं करना चाहिए। विश्वासी है तो सेवक है, क्योंकि सेवकों की भी इज्जत है और विश्वासी की भी इज्जत है। लेकिन ये जो है, ये क्या बोलना चाहिए, खुद बेइज्जत होते हैं, उनके कारनामे उनको बेइज्जत करते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आप पुराने मसीह है, कोई मतलब नहीं। आप आज के मसीह, कोई मतलब नहीं। आप कई वर्षों से, जन्म से मसीह है, कोई मतलब नहीं। लेकिन परमेश्वर के साथ आज जीवन को जी रहे हैं, क्या वो खास मतलब है, वो खास बात है। आइए देखते हैं, जैसे कि यूहन्ना में लिखा है, जैसे 4:23 वचन में हम देखते हैं, यहां लिखा है कि समय आता है, वरन आप भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। ऐसे भजन करने वालों को ढूंढता है। आत्मा से करेंगे, सच्चाई से करेंगे, ईमानदारी रहेगी, उसमें पाप नहीं रहेगा, गलती नहीं रहेगी, लोभ लालच नहीं रहेगा, गड़बड़ियां नहीं रहेगी, बुराइयां नहीं रहेगी, गंदगी नहीं रहेगी, मूर्ति पूजा नहीं रहेगी, परंपराएं नहीं रहेगी। उन व्यक्ति को सच्चा भक्त कहा जाता है।
परमेश्वर के वचन से बाहर जाकर सेवा नहीं करता है, वो व्यक्ति सच्चा भक्त होता है। क्या लगता है आपको? कह लीजिए जो कहना है सच्चे भक्त को ढूंढ रहा परमेश्वर, क्या उसमें से आप है? क्या ढूंढे हुए में से? क्या आप ढूंढे हुए में से हैं? क्या आपको परमेश्वर ढूंढ रहा है? क्या आपकी तलाश में परमेश्वर है? क्या आप परमेश्वर की तलाश की नजर में हैं? क्या परमेश्वर की पकड़ में आ रहे हैं? परमेश्वर के कांटेक्ट में समा रहे हैं या नहीं? ये समझ लीजिए। क्या आप रेंज में आ रहे हैं? क्या आप कवरेज में आ रहे हैं? क्या आप हिफाजत में आ रहे हैं? क्या आप ईमानदारी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? इस बात को मद्देनजर रखते हुए जिंदगी में आगे बढ़िए। चलो देखते हैं यहां पर लिखा अगला वचन 24 में, परमेश्वर आत्मा है। काफी दिनों से काफी समय से हर साल बोलते चले जा रहा, वो दिखता नहीं, वो मूर्ति नहीं है, वो फोटो नहीं है, वो कोई भी प्रकार की प्रतिमा नहीं है, वो बिकाऊ नहीं है। सब्जी मंडी में परमेश्वर का फोटो मूर्ति नहीं पाई जाती, नहीं मिलती। लोगों ने बनाई, पैसे के लिए बनाया, धंधे के लिए बनाया, व्यापार के लिए बना दिया। ऐसे चीजों से दूर रहना चाहिए, जानकारी ले लेना चाहिए। पवित्र आत्मा की हिफाजत में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते चले जाना चाहिए। उसे कहते हैं आत्मिक जन, आत्मिक व्यक्ति, आत्मिक रीति से चलने वाला और चलाने वाला व्यक्ति कहा जाता है। क्या समझ में आ रहा है? आइए देखते हैं। परमेश्वर आत्मा है तो क्या करना चाहिए? अवश्य है कि उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। आत्मा और सच्चाई से भजन करें। आत्मा और सच्चाई से भजन करें। आत्मा चाहिए, सच्चाई की आत्मा चाहिए, और भजन यानी प्रार्थना, आराधना, स्तुति आत्मा और सच्चाई से होना चाहिए। सेवा करो, आराधना करो, भलाई करो, दया करो, सच्चाई से होना चाहिए। दिखावा नहीं। जो भी करो परमेश्वर का है, यह सोच के करो, खुद का नहीं। पैसे कमाने के लिए आराधनक बन चुके, पैसे कमाने के लिए सेवक बन चुके, दान डोनेशन पाने के लिए सेवक बन चुके, बिल्कुल नहीं चाहिए। सेवा में हाथ बढ़ाया तो वापस मत हटो, सेवा में कदम बढ़ाया तो पीछे मत खींचो। हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे मुड़ने वाला परमेश्वर के योग्य नहीं होता है। आप अगर सेवा में हाथ बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाते रहिए। सेवा में आगे आपने कदम बढ़ा लिया, बढ़ाते रहिए। पीछे मत मुड़ना और पीछे मत देखना, नहीं तो परमेश्वर के लायक नहीं रहेंगे। परमेश्वर के स्वर्ग वारिसदार बिल्कुल नहीं आप बनेंगे। क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, हमें नहीं पता। बस हम इतना जानते हैं कि आप परमेश्वर को मानते हैं, पर उसकी बात को मानते कि नहीं ये नहीं जानते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मेरे भाइयों बहनों? आराधना, भक्ति, वचन सेवा, प्रार्थना सेवा है ना, देन लेन सेवा आत्मा से होना चाहिए। पवित्र आत्मा डुप्लीकेट नहीं चाहिए। आते हो रबा करते हैं, फिर गिरते फिर उठते, फिर गिरते फिर उठते। हर रविवार हर मीटिंग गिरते 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 फिर उठते, फिर वो करते, जैसे कि करंट लगा दिया इनको, है ना, बड़ा करंट लगा दिया, ऐसे करके धड़ 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 गिरते हैं। यह सब डुप्लीकेट आत्मा है। अगर ओरिजिनल दर्शाना चाहते हो तो मुझसे बात करो, तो ओरिजिनल मुझे वचन बताओ, मैं तुम्हारा विरोधी नहीं बनूंगा। जितना गड़बड़ी करेगा जगत भर में कोई भी व्यक्ति हो गया है ना, गड़बड़ियां करने वाले का विरोधी आशीष राजकुमार। मेरे बाप की खेती बिगाड़ के रखा तुमने, मेरे परमेश्वर की सेवा को बिगाड़ कर रखा तुमने। तुम्हारा चर्च तुम संभालना चाहते हो, तुम्हारी इज्जत संभालना चाहते हो, तुम्हारा यानी कि पहले का जो मसीह लोगों का फाउंडेशन संभालना चाहते हो। फाउंडेशन संभालने से स्वर्ग नहीं मिलेगा, चर्च संभालने से स्वर्ग नहीं मिलेगा, ईसाईयत संभालने से स्वर्ग नहीं मिलेगा। अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचन के द्वारा संभाल लो, तब जाके स्वर्ग मिलेगा। क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे मुझे पता नहीं, लेकिन वचन के ऊपर ध्यान दो। सही तो सही, गलत तो गलत। पवित्र आत्मा मिल चुका है, आगे की ओर अगुवाई में चलते चले जाओ। नरक का बपतिस्मा चाहिए तो इंतजार करो, जब न्याय होगा तब नरक का आग का बपतिस्मा तुम्हें मिलेगा।
वो है आग वाला, कौन सा? नरक वाला। जब वो आके न्याय कर देगा तब। पवित्र आत्मा का आग अलग है, ये नरक का आग अलग है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मेरे भाइयों बहनों? चलो ठीक है, देख लेते हैं, दूसरे वीडियो में आएंगे। तब तक ले आपसे हम विदाई लेना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।